हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज आपके साथ एक वन शॉट स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। आई थिंक 20 मिनट्स की होगी। ओके, तो इस स्टोरी का नाम है स्टारी ओशन और ये एक वन शॉट है। इसमें लान वांगजी अल्फ़ा एंड विंग ओमेगा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये ओमेगा वर्स है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। बचपन से विंग का एक सपना था कि वो अपनी लाइफ में एक बार अटलांटिक ओशन की ट्रिप पर ज़रूर जाएगा, और आज फाइनली उसका ये ड्रीम पूरा होने जा रहा था। उसने अपने शिजे जियांग यानली को हक किया। वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने कहा, शिजे, आपको पता है मैं दिन का न जाने कब से इंतज़ार कर रहा था। तभी चैंग ने कहा, विंग काका, अटलांटिक ओशन में बहुत ठंड पड़ती है, मैंने सुना है। कहीं तुम फ्रीज़ ना हो जाना वहाँ पर। ये सुनते ही विंग बोला, शिजे, देखा आपने ये चैंग भी ना मुझे कैसे परेशान कर रहा है, कैसी कैसी बातें बोल रहा है। हाँ, अच्छा तो बोल नहीं सकता है तो बुरा ज़रूर बोल देगा। यानली ने चैंग को डांटा और कहा, चैंग, प्लीज़ प्लीज़ अपने भाई को ना ऐसे मत डराओ। ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा टेंस्ड था कि कैसे क्या होगा, लेकिन देखो ना सब हो गया। यानली कहती है, आशियान, तुम ना अपनी ट्रिप को एंजॉय करना, और हाँ, अपनी पिक्स ज़रूर सेंड करना, हमें भूलना मत, ठीक है। 25 साल का विंग अपने सिबलिंग्स के साथ रहता था। उसके पेरेंट्स 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। विंग टूरिज़्म एजेंसी में एज अ गाइड वर्क करता था। एक क्विज़ में उसने पार्ट लिया था जो कि कंपनी के द्वारा ही आयोजित की गई थी, एंड उसमें वो विनर था। और एज अ विनर विंग को अटलांटिक ओशन की ट्रिप पर जाने का मौका मिला था। उसका ड्रीम पूरा हो रहा था। यानली स्माइल कर रही थी। वो कहती है, आशियान, मैंने ऐसा सुना है कि जो भी पर्सन पहली बार अटलांटिक ओशन की ट्रिप पर जाता है तो उसे अपना लवर या लाइफ पार्टनर वहाँ पर ज़रूर मिलता है। हो सकता है कि तुम्हें भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर या लवर मिल जाए। अपने शीजे की बात सुनकर विंग हंसा और बोला, शीजे, हाँ, बिना आप आज भी ऐसी बातों पर यकीन करती हूँ? हाँ, मैं तो नहीं करता हूँ। उसकी बात सुनकर यानली कहती है, आशियान, मैं तो मानती हूँ। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें भी अपना लवर ज़रूर मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, हो सकता है कि तुम्हारा लवर भी इसी पल का इंतज़ार कर रहा हो कि कब तुम्हें अटलांटिक ओशन की ट्रिप पर जाओ और वो तुमसे मिले। विंग कहता है, शिजे, अगर ऐसा हुआ ना तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चैंग अपनी शिजे और विंग को देख रहा था। उसने कहा, विंग काका, आप इतना बिजी हो शिजे से बात करने में, ज़रा एक बार घड़ी की तरफ भी तो देख लो। बस 45 मिनट्स बचे थे क्रूज़ को लीव करने में। विंग कहता है, चैंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी मोटर बाइक से लिफ्ट दे दो ना। इस टाइम पर तो कोई टैक्सी भी मिलने से रही, और अगर टैक्सी नहीं मिली और मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरा क्रूज़ छूट जाएगा, प्लीज़। चैंग बहुत ध्यान से विंग की बात सुन रहा था। उसने स्मक किया और कहा, ठीक है वेवेशन काका, मैं आपको लिफ्ट दे दूँगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको मुझे कुछ देना होगा। विंग चौंक गया, बोला, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तो चैंग ने कहा कि ये जो घड़ी आपने पहनी है ना, ये मुझे चाहिए। विंग ने कहा, ये घड़ी? वो घड़ी उसने अपनी पहली पॉकेट मनी से खरीदी थी, यानी कि विंग ने अपनी पहली पॉकेट मनी से उस वॉच को खरीदा था, और वो उसके दिल के काफ़ी करीब थी क्योंकि वो काफ़ी लकी भी थी। विंग ने कहा, चैंग, लेकिन ये। चैंग बोला, ठीक है, अगर आप मुझे वॉच नहीं दोगे तो इट्स ओके, आप आराम से जैसे मन हो वैसे जा सकते हो। विंग ने कहा, ओके रुको, मैं ना तुम्हें ये वॉच निकाल के दे रहा हूँ। उसने वो वॉच निकाली और चैंग को दे दी और कहा, प्लीज़ अब तो चलो ना चैंग। चैंग ने स्माइल किया और कहा, ठीक है काका, और वो काफ़ी खुश लग रहा था। रास्ते में ट्रैफिक की वजह से विंग को लेट हो गया था। उसने चैंग से कहा कि शिजे का ख्याल रखना चैंग, और मैं तुम लोगों से टाइम मिलने पर ज़रूर बात करता रहूँगा। और फिर उसने चैंग को जल्दी से बाय किया और वो क्रूज़ की तरफ भागते हुए जाने लगा। तभी उसने ध्यान नहीं दिया था, एक पर्सन खड़ा हुआ था और विंग उस पर्सन से टकरा जाता है। उस पर्सन ने फेस पर मास्क लगा रखा था और कैप पहना हुआ था। वो पर्सन एकदम से ना फ्लिंच हो जाता है। उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी था। वो विंग पर गुस्सा हो गया और बोला, हे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इतना बड़ा मैन खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने?
क्या तुम मतलब आंखें बंद करके चल रहे थे? बॉडीगार्ड ने विंग को पकड़ लिया और कहा, तुमने सुना नहीं? हाँ, मैं कुछ कह रहा हूँ ना तुमसे, तुम ऐसे इग्नोर कैसे कैसे करके जा सकते हो हमें? विंग बहुत नर्वस हो गया था। वो बोला, आई एम सॉरी, मैं आपको बता सकता हूँ ना, मैंने मतलब जानबूझ के नहीं किया था। एक्चुअली ना मुझे इस क्रूज़ पर जाना है और ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है और मैं नहीं चाहता कि मेरा क्रूज़ लीव हो जाए। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। वो पर्सन तभी बोला, शुएंग, जाने दो इसे, हमें क्रूज़ पर टाइम से पहुंचना है। शुएंग बोला, सर, इसे पता नहीं है कि इसने किसको पुश किया है। वो पर्सन ऑलमोस्ट 6 फीट का था और एक सेलिब्रिटी की तरह लग रहा था, काफ़ी डैशिंग हैंडसम। हाँ, उसका फेस नहीं इतना क्लियर था, फिर भी विंग को तो वो लग ही रहा था। विंग ने तभी अपना सर झुका लिया और नीचे वो करते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ प्लीज़ अभी आप मुझे जाने दीजिए। आप चाहे तो मेरा फ़ोन नंबर ले लें, मैं आपको ना कंपेंसेट कर दूंगा। ये अगर विंग ने अपने बैग से एक पेपर निकाला और उसमें अपना फ़ोन नंबर लिखकर उस पर्सन को दे दिया। ये पर्सन कोई और नहीं, सुपरस्टार फिल्म एक्टर अल्फा लान वांगजी था, जो कि अभी कुछ वक्त के लिए लाइमलाइट वर्ल्ड से चकाचौंध की दुनिया से थोड़ा सा दूर जा रहा था। वांगजी अपने हाथ में उस पेपर को देख रहा था और उसने विंग के चेहरे को ध्यान से देखा। उस पेपर में विंग का नाम और विंग का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। वांगजी एकटक विंग को देखे जा रहा था, जैसे कि वो उसमें किसी को ढूंढ रहा था। वो मन में कहता है, विंग, तुमने मुझे नहीं पहचाना। तभी शुएंग ने कहा, सर, आपने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? उसने जानबूझकर आपको पुश किया था। वो आपको नुकसान ही पहुंचा सकता था। आपको पता है ना कि आपके मतलब पीछे कितने सारे फैंस पड़े रहते हैं जो मतलब साइको टाइप के भी होते हैं। सर, आपको उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। तभी वांगजी कहता है, शुएंग, मैं कुछ दिन सुकून से बिताना चाहता हूँ, ओके? और शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन खैर वो आगे अपनी बात को कंटिन्यू नहीं करता है और कहता है कि आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी, क्योंकि वांगजी को ऐसा फील हो रहा था कि अगर विंग और वो एक ही क्रूज़ पर है तो वो ज़रूर मिलेंगे फिर से। शुएंग कहता है, लेकिन सर, पर तभी वांगजी ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो शुएंग चुप हो गया। वांगजी ने वो पेपर अपनी शर्ट की पॉकेट में रख लिया। क्रूज़ पर सभी लोग आ चुके थे। रात का 11 बज रहा था। विंग जिसे स्पेशल केबिन अलॉट किया गया था, क्योंकि वो एक लौता पर्सन था जिसने उस क्विज़ को जीता था और उसे फर्स्ट क्लास में टिकट मिला था। विंग अपने रूम में था और ना बहुत खुश था। उसने वार्म क्लॉथ्स पहन रखे थे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड हो रही थी। विंग बोला, ये केबिन सच में कितना खूबसूरत है। पहली बार मुझे फ़र्स्ट क्लास में ना ट्रैवल करने का मौका मिला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फ़र्स्ट क्लास में और मतलब ट्रैवल भी कर पाऊँगा। इतना महंगा इसका टिकट होता है। मैं ना अपने इस पल को अच्छे से एंजॉय करूँगा। लेकिन विंग के दिमाग में तभी उस पर्सन का ध्यान आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार वो था कौन? वो इतना हैंडसम लग रहा था, एकदम सेलिब्रिटी की तरह। पता नहीं वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। विंग ये सारी बातें सोचा था, तभी उसने अपने आप को थोड़ा सा ना संभाला और कहा, विंग सर, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम एंजॉय करने के लिए आए हो अपनी ट्रिप को। विंग अपने केबिन से बाहर निकला। फर्स्ट क्लास का टिकट बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए क्रूज़ के जिस पार्ट में विंग था उसमें बस 10 ही लोग थे और इस वक्त सभी के सभी अपने अपने कैबिन में रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ठंड थी। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच क्रूज़ चल रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे और काफ़ी ठंडा मौसम था, मतलब माइनस में था टेम्परेचर। विंग जैसे ही बाहर निकला वो बोला, ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? नहीं, कोई ना, अटलांटिक ओशन से होकर क्रूज़ गुजर रहा है तो ठंड तो होनी ही है ना। वो इस वक्त क्रूज़ के उस पार्ट पर बिल्कुल अकेला था। लहरों की आवाज़ और ठंड का एहसास, बस यही 2 चीज़ें थीं जो विंग महसूस कर पा रहा था और सुन पा रहा था। दूर दूर तक कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा था। वो धीरे धीरे एक सॉन्ग को गुनगुनाते हुए जा रहा था। तभी अचानक से उसके कदम फ्रीज हो गए। उसके सामने कुछ दूरी पर एक पर्सन क्रूज़ के एकदम एंड वाली जगह पर खड़ा हुआ था और उसने अपने पैरों को रेलिंग पर रखा हुआ था। विंग बोला, क्या ये पर्सन अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मैं इसे ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ।
विंग बहुत ही केयरफुल इस पर्सन की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था ना कि मतलब घबराहट में कुछ और ही हो जाए। अब वो एकदम उस पर्सन करीब पहुंच चुका था। अचानक से उसने उस पर्सन का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा, कहा, हे ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अभी जान देने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन ये क्या, उस पर्सन का अचानक से पैर फिसल जाता है और वो सीधा ज़मीन पर विंग के ऊपर गिर गया। और ये कोई और नहीं, लान वांग जी था। वांग जी ने विंग के सिर को नीचे से हाथ से पकड़ लिया था, ताकि विंग को सिर में चोट न लग जाए। विंग की भी आंखें क्लोज हो गई थी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि आज तो उसे कायदे की चोट लगने वाली है। तभी जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम पर्सन था, क्योंकि विंग तो उसे पहचान नहीं पाया था अभी तक। और तभी वो चौंक जाता है और कहता है क्या? उसकी सांसें, यानी कि विंग की सांसें एकदम से अटक सी गई थी। वो बोला, फिल्म स्टार लान वांग जी। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा होता है। तभी वो उससे दूर होने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। इस सब में वांग जी के हाथ में जो ब्रेसलेट था वो विंग के फर वाले कोट में फंस जाता है। वांग जी जितना ज़्यादा अपने ब्रेसलेट को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उतना ज़्यादा ही वो फंसता जा रहा था। विंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मुझे ट्राई करने दीजिए। लेकिन वांग जी विंग की बात को इग्नोर कर रहा था। तभी विंग ने उसका, यानी कि वांग जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज़ मुझे कोशिश करने दीजिए। वांग जी एक अल्फ़ा था, ऊपर से वो इस वक्त थोड़ा ड्रंक था। एक्चुअली वांग जी को अल्कोहल बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। उसने कभी अल्कोहल को टेस्ट तक नहीं किया था, लेकिन क्रूज़ पर जाने से पहले उसे अर्जेंटली एक पार्टी को अटेंड करना पड़ा था, और वहाँ पर किसी ने उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिला दी थी, जो अब अपना असर दिखा रही थी। विंग के टच से वांग जी फ्लिंच हो जाता है। उसने अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। विंग ने धीरे धीरे से वांग जी के ब्रेसलेट को अपने फर कोट से अलग किया। वो बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि फिल्म एक्टर लान वांग जी से मैं मिल रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है ये मेरा सपना है, मिस्टर लैन। मैं तभी वांग जी विंग के गले से लग गया। विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। वांग जी की गर्म सांसें विंग के कानों को छू रही थी। विंग की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। वो बोला, मिस्टर लैन, आई थिंक आपको। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग तुम कहाँ चले गए थे? इतने साल बाद तुम मुझसे मिल रहे हो और मैं तुम्हें याद ही नहीं हूँ। विंग समझ नहीं पाया था कि आखिर वांग जी सब क्या बोल रहा है। तभी वांग जी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, विंग क्या तुम्हें वो फैट बॉय याद है जो, लेकिन अब तक अल्कोहल अपना काम कर चुकी थी। वांग जी विंग की बाहों में सो गया था, या फिर कह लें कि अल्कोहल ने उसे अपने कंट्रोल में पूरी तरह से कर लिया था। विंग अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या बोल रहे थे? मिस्टर लैन कैसी बातें कर रहे थे? तभी विंग ने तेरे से खुद को स्लैप किया और कहा, विंग होश में आओ, ये टाइम नहीं है ये सारी बातें सोचने का, सपनों में मत खो। उसने कहा, मिस्टर लैन प्लीज़ उठ जाइए, हम ऐसे यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। प्लीज़ आप अपने केबिन में जाइए, वरना कोई गलत समझ लेगा, उनको लगेगा कि मैंने आपके साथ कुछ कर दिया है। लेकिन वांग जी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। विंग बोला, अब मैं क्या करूँ? इतनी रात में किसको भी मदद के लिए बुलाऊँ? कोई भी आएगा तो मुझे गलत समझेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन से रूम में मतलब ठहरे हुए हैं। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। मजबूरन विंग को वांग जी को अपने साथ अपने कैबिन में ले जाना पड़ा। विंग बोला, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? हाँ, अगर किसी को पता चल गया तो? मिस्टर लैन कंट्री के इतने बड़े फिल्म एक्टर हैं। विंग, कहीं तुम फंस ना जाना इस सब में। लेकिन विंग, इस हालत में तुम मिस्टर लैन को बाहर भी तो नहीं कर सकते हो। कितनी ठंड हो रही है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कोई ना, देखा जाएगा जो होगा। क्या सोचकर विंग वांग जी से कुछ ही दूरी पर अपने बेड पर लेट जाता है, क्योंकि उस कैबिन में बस एक ही बेड था। विंग गहरी नींद में था। तभी उसे अपनी बॉडी पर किसी का वेट महसूस हुआ। अचानक से विंग की नींद खुल गई। विंग बहुत नर्वस था। वो बोला, नहीं, ये बस मेरा एक सपना है। हाँ विंग, तुम सपना ही देख रहे हो। ये अगर उसने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया, लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ कि उसे एम्ब्रेस में लिया जा चुका था। विंग समझ गया कि ये उसका ड्रीम नहीं था। उसने अपनी नज़रें घुमाई तो देखा वांग जी उसे देख रहा था। विंग शॉक्ड हो गया। वो बोला, मिस्टर लैन वांग जी, आप कब नींद से जागे? तभी वांग जी ने एकदम से विंग को अपनी तरफ कर लिया और कहा, विंग, क्या तुम अभी मुझे नहीं पहचान पाए हो? मैं वांग जी हूँ।
विंग बोला, मिस्टर लैन, आप अभी ड्रंक हो, प्लीज़ आप मुझसे दूर होइए। तभी वांग जी ने विंग के हाथ को अपने फेस पर रखा और कहा, विंग प्लीज़ मुझे पहचानो। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने वांग जी के फोरहेड पर एक कट का मार्क देखा। विंग उसे टच करने लगा। वो बोला, ये मार्क तो। तभी उसने वांग जी के फेस को गौर से देखा। उसे वांग जी के फेस में एक अपने पुराने फ्रेंड का फेस नज़र आ रहा था। वो बोला, तुम, यानी कि विंग बोला, तुम वांग जी हो, वो जो जो मेरे साथ स्कूल में था और तुम्हें लोग फैटी कहकर चिढ़ाते थे। वांग जी ने विंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और कहा, विंग तुम कहाँ चले गए थे? विंग कहता है, वांग जी, हमने अपना घर शिफ्ट कर लिया था, मेरे पास तुम्हारा कोई कांटेक्ट भी नहीं था। वांग जी ने विंग को हक कर लिया और कहा, विंग तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तभी उसने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग क्या अब तुम मुझे पसंद करते हो? क्या अब मैं तुम्हें पसंद हूँ? आई नो कि मैं बहुत फैट था उस वक्त, कोई मुझे पसंद नहीं करता था, शायद तुम भी नहीं करते हो। तभी विंग ने वांग जी के फेस को अपनी तरफ टर्न किया, अपने हाथों में पकड़ा और कहा, वांग जी, किसने कहा कि कोई तुम्हें नहीं पसंद करता था? वांग जी, तुम मुझे पहले भी अच्छे लगते थे और आज भी तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन ये क्या, तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए हो। वांग जी, मैं तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी अच्छा लगता था। जैसे उनका विंग ने स्माइल किया और कहा, वांग जी, मैंने हमेशा से तुम्हें लाइक किया है। और वांग जी ने तभी अपना सिर विंग के सीने पर रख लिया और कहा, विंग शायद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस लाइक की बात कर रहा हूँ। विंग बोला, वांग जी मैं कुछ समझा नहीं। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। उसने कहा, विंग मैं तुम्हें एक लवर की तरह लाइक करता हूँ, अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। विंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से तुमसे मिलूँगा। जब आज तुम मुझसे टकराए थे, मुझे उसी वक्त से तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं वांग जी हूँ। मैं तुम्हें पहचान लिया था, लेकिन जब विंग मैंने देखा कि तुमने मुझे नहीं पहचाना तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। विंग तुम मुझे क्यों नहीं पहचाने? विंग ने कहा, वांग जी क्या अभी अभी तुमने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं? वांग जी बोला, विंग इट्स ओके अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तभी विंग ने वांग जी को अपनी तरफ टर्न किया और उसके लिप्स पर किस कर लिया। वांग जी शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, वांग जी यू नो समथिंग, मैंने हमेशा से तुम्हें लाइक किया है और करता रहा था, लेकिन मुझे लगता था कि ये मेरा वन साइडेड फीलिंग्स हैं। ऊपर से तुम मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि वांग जी तुम किसी से भी बात नहीं करते थे। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, विंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे लाइक करते थे? विंग ये सुनकर चौंक गया। बोला, वांग जी तुम रो रहे हो? हाँ। वांग जी ने कहा, विंग मैंने हमेशा से ये सोचा था, मैं हमेशा सोचता रहता था कि काश एक बार मैं तुमसे मुलाकात कर सकूं, काश एक बार मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स को बयान कर सकूं। विंग तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए सोचता रहता था, तुम्हारे बारे में सोचता रहता था। और विंग मैं एक्टर भी तुम्हारे लिए बना था। मुझे लगता था कि अगर मैं फेमस हो जाऊंगा तब तुम्हें शायद मेरी याद आ जाए, लेकिन विंग तुमने तो मुझे भुला ही दिया। विंग ने कहा, वांग जी आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूला था। मुझे तो लगता था कि तुम शायद मुझे भूल गए होगे। तभी वांग जी ने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया और कहा, विंग अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। विंग एक दिन भी ऐसा नहीं बीता होगा जब मैं तुम्हें ऊपर वाले से फिर से एक बार मिलने के लिए प्रे ना किया हो। हमेशा तुमसे मिलना चाहता था विंग, बस एक बार। विंग ने तभी वांग जी से कहा, वांग जी क्या तुम मुझे एक बार किस करोगे? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने हो। वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक पैशनेट किस किया और कहा, विंग क्या अब तुमको यकीन है कि अभी भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? विंग का फेस रेड हो गया था। वांग जी को उसके ओमेगा फेरामोस महसूस हो रहे थे, इसकी वजह से उसकी बॉडी अराउज होने लगी थी। वांग जी कहता है, विंग आई वांट टू मार्क यू, तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ, अपना बना लेना चाहता हूँ, ताकि कोई और अल्फा तुम्हारे नज़दीक भी ना आ सके। ये सुनकर विंग ब्लश करने लगा। वो बोला, वांग जी लेकिन अभी तो हमारे रिलेशन की स्टार्टिंग हुई है ना, अभी मैं कुछ वक्त तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। मुझे अपनी शीजे को भी तो, अपने ब्रदर को भी तो तुम्हारे बारे में बताना है और तुम्हारी फैमिली से ही मिलना है। तभी वांग जी ने विंग के लिए उस पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा,
विंग, विंग इसका मतलब तुम मुझे एज अ लवर एंड लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। विंग का बहुत ज़्यादा फेस रेड हो गया था। उसने अपनी नज़रें वांग जी से अलग करी और कहा, वांग जी तुम ना। वांग जी बोला, विंग कहो ना, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है ना, जो तुमने मुझसे कहा वो सच है ना। विंग ने कहा, हाँ पापा हाँ, जो मैंने कहा वो सच है। ये सुनते ही वांग जी खुशी से भर गया। उसने तुरंत विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया। वांग जी बोला, विंग मैं बहुत खुश हूँ आज। थैंक यू विंग, मुझे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। विंग वांग जी की पीठ को रब कर रहा था, तभी वांग जी की आंखों से आंसू की बूंद विंग के गाल पर आकर गिरी। विंग बोला, वांग जी प्लीज़ मत रो। वांग जी बोला, विंग ये खुशी के आंसू हैं। मेरा फर्स्ट लव मुझे मिल गया। आई एम रियली हैप्पी। विंग ने तभी वांग जी के लिप्स पर किस किया और कहा, वांग जी आई एम ऑल्सो सो हैप्पी। उस रात उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वांग जी और विंग ने एक दूसरे को हमेशा के लिए पा लिया था। अगले दिन वांग जी कहीं भी नहीं दिख रहा था, कहीं भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसका बॉडीगार्ड शुयांग बहुत परेशान था। वो उसके नंबर पर कॉल कर रहा था, लेकिन वांग जी अपने कॉल उठा ही नहीं रहा था। तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ती है, जो अपने कैबिन से बाहर निकला था। उसके साथ वांग जी भी था। शुयांग जल्दी से गया और विंग पर चलाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लैन वांग जी को अपने केबिन में रखने की? तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? विंग बोला, तुम तो वही हो ना जिसने कल। शुयांग बोला, सर आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए, मैं स्टॉकर को देख लूँगा, मैं अभी पुलिस को कंप्लेन कर रहा हूँ। शुयांग ने उसके हाथ को पकड़ना चाहा, यानी कि विंग के हाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन वांग जी ने उसे बीच में रोक दिया और कहा, शुयांग रुक जाओ। शुयांग बोला, सर मुझे इसे हैंडल करने दीजिए। मैं तो वांग जी तेज़ आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना शुयांग चुप हो जाओ। विंग मेरा स्टॉकर नहीं है, बल्कि वो मेरा लवर है एंड होने वाला लाइफ पार्टनर है। शुयांग बोला, सर आप। तभी वो अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया। बोला, सर ये आपने क्या कहा? मतलब ये पर्सन आपका? वांग जी बोला, विंग प्लीज़, मैं शुयांग की तरफ से तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये मतलब ऐसे कर रहा है। तभी विंग ने कहा, इट्स ओके वांग जी, तुम एक सुपरस्टार हो और तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड को स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा। एंड शुयांग थैंक यू मेरा हाथ पकड़ने के लिए, वरना वांग जी मुझे देख ही नहीं पाता और हम फिर एक बार एक दूसरे से अलग हो जाते। शुयांग ने कहा, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर। विंग ने स्माइल किया और कहा, इट्स ओके शुयांग। जानने की बात सच हो गई थी। विंग को उसका फर्स्ट लव और उसका लाइफ पार्टनर अटलांटिक ओशन के ट्रिप पर मिल गया था। विंग ने वांग जी को अपनी फैमिली से मिलवाया। फिर इसके बाद वांग जी ने विंग को अपने अंकल और ब्रदर से मिलवाया। दोनों फैमिलीज खुश थी। फाइनली 2 इयर्स एक दूसरे को डेट करने के बाद वांग जी एंड विंग ने एक दूसरे से शादी कर ली। उनके 2 बेबीज़ होते हैं। वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। तभी विंग ने उसे टीज करते हुए कहा, वांग जी अब तुम्हें होल लाइफ मुझे बर्दाश्त करना होगा। ये सुनते ही वांग जी ने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले लिया और कहा, विंग मैं हर लाइफ में तुम्हें झेलने के लिए तैयार हूँ, हाँ, लेकिन तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। फिर विंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया और कहा, थैंक यू हस्बैंड मुझे इतना प्यार देने के लिए, और मैं हमेशा इसे अपने दिल के करीब रखूँगा और इसे संभाल कर रखूँगा। सो फ्रेंड्स, ये वन शॉट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।